श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम आज आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए 5 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपको आसान है, जो आपको जरूर करने चाहिए, जिनसे आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। चाहे कैसी भी मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत शीघ्र पूरी होगी। यह 5 उपाय आपको जरूर से जरूर करने चाहिए। शुरू करते हैं आज का पहला उपाय। पहले उपाय में आपको करना क्या होगा? अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आपको यह अचूक उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, धन की कमी चल रही हो, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है? आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद में आपको शिव मंदिर में आपको जाने से पहले आपको एक लोटा जल, सिर्फ एक लोटा जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपको एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है। साथ ही आपको शिव मंदिर जाना है। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर अपना जल, एक लोटा जल अर्पित करोगे, अर्पित करने के बाद में आपको आपको करना क्या है? अपना सीधा हाथ आपको शिव यानी कि जलाधारी के यहाँ पर आपको लगा लेना है। कि जहाँ से जलाधारी, यहाँ से पानी निकलता है, इसके नीचे आपको अपना हाथ लगा लेना है। ध्यान रखिए इस बात का, सीधा हाथ आपको लगाना है। और आपको करना क्या है कि आपको महादेव का कोई भी मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे षडाक्षर मंत्र हो, या फिर हर हर महादेव हो, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, या महामंत्रुंजय मंत्र का आपको जाप करना है। यह उपाय करते करते आपको अपने महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करना है। यह आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन करोगे, तो आपकी मनोकामना 5 दिन में जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। यह अचूक उपाय आप कभी भी कर सकते हो, या फिर सोमवार के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो यह अचूक उपाय, या फिर आप शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं आज के दूसरे उपाय के लिए। दूसरे उपाय में क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर अगर आपको अगर आपको कहीं पर भी बेलपत्र नहीं मिलते हैं, तो आपको करना क्या होगा? जब भी आप शिव मंदिर जाओ, बेलपत्र आपको नहीं मिल रहे हो, तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझिए कि आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, अपनी कामना, अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब आपको करना क्या है कि आपने अपने सीधे हाथ की ये तीनों उंगलियां अपने शिवलिंग पर, शिव महादेव बाबा पर स्पर्श करवा कर अपनी कामना करनी है। अपनी मनोकामना महादेव बाबा से बोलनी है। महादेव बाबा आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी करेंगे। मनोकामना आपको शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद में ये तीनों उंगलियां आपको स्पर्श करवा कर अपनी कामना करनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो, तभी यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि महादेव बाबा, महाकाल बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, बहुत जल्दी हो, शीघ्र हो, बहुत जल्दी पूरी करेंगे। यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती चली जाएगी। आपके जीवन में उजाला आने लग जाएगा। आपके जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं आज के तीसरे उपाय के लिए। अगर आपके घर में किसी के भी कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है? अगर आप अपने घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, या फिर आपके कोई भी काल सर्प दोष लगा हुआ हो, या फिर शनि दोष लगा हुआ हो, तो आपको करना क्या है? ध्यान से समझिए इस उपाय को ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। आपको एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेके जाना है। यह हमेशा करना चाहिए आपको। कभी भी मंदिर में जाकर मंदिर से पानी लेकर मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा अपने घर से ही एक लोटा जल लेकर जाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए कि आपको शिव मंदिर जाना है एक लोटा जल लेकर के। अपनी कामना, अपनी मनोकामना आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हुए, ऐसे जल अर्पित करते हुए आपको बोलनी है। आपको बोलना है, हे महादेव बाबा, हमारे घर में ये दोष लग चुका है, आपको हमारे घर में दोष खत्म करना, आप हमारे घर का दोष खत्म कर दो। महाकाल बाबा आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे, और आपके घर में दोष धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दो, आप जलाधारी से जो जल नीचे की साइड निकलता है, उसको अपने लोटे में, अपने कलश में वापस थोड़ा सा भर लेना है। फिर आपको अपने घर जाना है। घर जाने के बाद में आपको अपने पूरे घर में जगह जगह पर, सभी जगह पर आपको छींटे मार देने हैं। ध्यान रखिए इस बात का कि बाथरूम में और आपके
बाथरूम में आपको ये छींटे नहीं मारने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बाथरूम में जहाँ पर आपका गंदा सामान पड़ा हुआ वहाँ पर आपको छींटे नहीं मारने हैं। आपको हमेशा यह अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप मंदिर से वापस घर की ओर जाओ तो आपको जलाधारी से जल जरूर लेकर जाना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब आपको करना क्या, अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आपको इस जल का आचमन भी करवाने से उसकी बीमारी में राहत मिलने लगती है और धीरे धीरे उसकी बीमारी खत्म होती चली जाती है। महाकाल बाबा की जलाधारी से निकले हुए पानी का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। बात करते हैं आज के चौथे उपाय के लिए। चौथे उपाय में करना क्या है कि आपको अपनी कामना, अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपको अपनी कामना बोलते हुए सिर्फ एक चावल का दाना, सिर्फ एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक चावल का दाना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि चावल का दाना खंडित किया हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा और हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि चावल का दाना खंडित किया हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का दाना अच्छा होना चाहिए। आपको चावल का दाना अर्पित करने के बाद में उसके ऊपर एक लोटा जल अपनी मनोकामना, अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इससे आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। यह उपाय आपको रोज करना चाहिए, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, किसी भी वार को आपको रोज यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी महाकाल बाबा की कृपा से। इससे आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा और आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग अपने आप बनने लगेंगे। अगर आपके पास धन प्राप्ति के योग के लिए आप शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना और एक लोटा जल अर्पित करते हो तो आपके ऊपर, यानी कि आपके ऊपर महाकाल बाबा की कृपा बरसती रहेगी और आपके ऊपर आप धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। बात करते हैं आज के पांचवें उपाय के लिए, जो कि बहुत ही अचूक उपाय है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। यह उपाय आपको करना कब होगा, ध्यान से समझिए इस बात को कि यह उपाय आपको करना होगा प्रदोष के दिन। प्रदोष के दिन जब भी कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष के दिन आपको यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यह अचूक उपाय आपको प्रदोष के दिन करना होगा। हो सके तो आप एक बेलपत्र ले सकते हो सके तो आप 5 बेलपत्र ले सकते हो, चाहे एक समी पत्ता ले सकते हो या 5 समी पत्थर आप ले सकते हो। आपको हरा मूंग का दाना लेना है, चाहे एक ले सकते हो या 5 ले सकते हो। अगर आपको आप अगर आप एक बेलपत्ता ले रहे हो तो आपको एक ही मूंग का दाना लेना है, एक ही शमी पत्ता लेना है। अगर आप 5 बेलपत्ता ले रहे हो तो आपको 5 मूंग के दाने लेने होंगे, साथ ही 5 शमी पत्तर भी लेने होंगे। अब आपको करना क्या है, एक लोटे जल के अंदर आपको इन तीनों चीज़ों को मिला लेना है। चाहे एक शमी पत्ता ले रहे हो एक शमी पत्ता डाल लो, एक मूंग का दाना ले रहे हो तो एक मूंग का दाना डाल लो, एक बेलपत्ता ले तो एक बेलपत्ता डाल लो एक लोटे जल के अंदर। अब करना क्या हो, ध्यान से समझिए कि आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है। अब इस गुड़ को अब इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब आपको अपने घर से निकल जाना है। घर से निकलने के बाद में आपको यह अचूक उपाय करना है। ध्यान से समझिए इस बात को, यह अचूक उपाय आपको प्रदोष काल में करना होगा। प्रदोष काल कहते हैं शाम के समय को। शाम के समय को आप यह अचूक उपाय कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में, यानी कि अगर आपका कोई भी कार्य अटका हुआ हो, यानी कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अटका हुआ हो, बहुत समय से अटका हुआ हो, वो पूरा नहीं हो रहा हो, तो आपको यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको ये सब उपाय बताए जा रहे हैं जो कि बहुत ही असरदार उपाय हैं। इनको आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य अटका हुआ है, यानी कि आपको लगता है कि मेरा यह कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मेरा यह कार्य जरूर पूरा होना चाहिए, तो आपको यह अचूक उपाय प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। प्रदोष के दिन करने से यह महाकाल बाबा आप पर कृपा बरसाएंगे। आपको यह उपाय 2 से 3 प्रदोष करना है। 2 से 3 प्रदोष करोगे तो आपका अपना काम अपने आप धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा। आपको करना क्या, अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर इन पांचों चीज़ों को, यानी कि कह सकते हैं कि एक शमी पत्थर ले तो एक शमी पत्थर, एक मूंग का दाना, एक बेल पत्थर और थोड़ा सा गुड़ इस लोटे कलश के अंदर डाल करके आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना, अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। अगर आपके कलश के अंदर बेलपत्र रह जाए तो आप उसको निकाल करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है। इससे आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। और सिर्फ 2 से 3 महीने आप प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में यह अचूक उपाय करना है, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 प्रदोष आप करके देखिए,
यह उपाय बहुत ही असरदार उपाय है। इससे महाकाल बाबा प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। चाहे कोई सा भी घर में दुख चल रहे हो, चाहे पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हो, चाहे धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हो, चाहे किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, आपको यह अचूक उपाय प्रदोष के दिन जरूर से ज़रूर करने चाहिए। इससे आपके आपके राशि में या आपके कुंडली में योग बनने लगते हैं, हर चीज़ के योग बनने लगते हैं। चाहे वो धन प्राप्ति से योग हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित योग हो, कोई से भी योग हो, वो अपने आप बनने लगते हैं। आप पर महाकाल बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। यह अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से ज़रूर लिख दीजिए। हर हर महादेव।